बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा लोगों के दो सवाल थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई आज इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत ही मालूमाती वीडियो है, आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, अगर फ़ायदा हो या वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आए ना, तो भाई देखें इस वक्त आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप लोगों की तरफ से ये मोहब्बतें होती है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, दो मेरे पास टॉपिक थे और दोनों को मैंने एक ही साथ जो है वो मैंने कंप्लीट किया। देखें लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक ही मैसेज कर रहे हैं, यार ये फ़लाँ बढ़ गया, फ़लाँ भाग गया, तो ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, इस तरीके से मैसेज थे। तो भाई उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा शेर लिखा है कि आते हुए को जो है ना रोको नहीं और जाते हुए को टोको नहीं। तो जो आ रहा है वो उसको रोको नहीं और जो जा रहा है उसको टोको नहीं। अच्छा भाई, जो अब आ रहा है ना, देखें माशाल्लाह से भाई ये है कि न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि भाई मार्केट बिल्कुल बढ़ गई है और ख़त्म हो गई है। लोग बस ज़्यादातर ये यूट्यूब पर ही देख देख के ना मार्केट को अप और डाउन करते रहते हैं। इसी तरीके से चल रही है मार्केट। ठीक है, रेट कम हो गए मानते हैं, सबको पता है यार। अब बार बार एक ही बात करना ना, तो उससे न्यू फैंसियर भी डिसार्ड होता है। लेकिन माशाल्लाह से अच्छी बात यह है कि भाई जो न्यू फैंसियर है वो आ रहा है, भले वो कम पैमाने पे आ रहा है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। ये वो आ रहे हैं जो शौकीन है, जो शौक़ में रखना चाह रहे हैं, जो स्टैंड बाय में थोड़ा बहुत जो बिज़नेस करने के चक्कर में सिर्फ वो आ रहे हैं। अभी पता है कि भाई सब चीज़ें तो हैं, वो बिजनेसमैन जो आए थे ना, बड़े बड़े जो आए थे कि वो लाखों करोड़ों कमाने वाली, वो पार्टी तो ख़त्म हो गई और निकल गई वो बेच बाच के। तो जो जा रहे हैं ना मेरे भाई, मेरे बताने का भी मकसद ये था कि जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोको नहीं, और जो आ रहा है उसको टोको नहीं। अब हो ये रहा है कि भाई जो नया आ रहा है ना उसको इतना टोक रहे हैं, भाई यहाँ तो मार्केट ही बढ़ गई है और ख़त्म हो गया और बिज़नेस अब ये कभी नहीं चलेगा, लब्बड़ बढ़ गया, और ये सारी चीज़ें ना उल्टी सीधी बातें हर कोई बताते। एक तो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये चलता है और व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर। अच्छा, अब जब बाज़ टाइम लोग ये बोलते हैं यार यूट्यूबर पे ये बातें हो रही होती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी यही बात है, यूट्यूबर ये कर रहे हैं, तो भाई हमारी कोशिश होती है जो चीज़ हो दिखा दें। लेकिन भाई मार्केट के अंदर जो हो रहा होता है ना उसको हम लोग दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना ग्रुप्स के ऊपर जाके या फेसबुक के ऊपर जाके कि इस तरीके से बातें करो कि यार अब वो न्यू फैन से। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि भाई बहुत अच्छी बात है, शौकीन आ रहा है इस वक्त, शौक़ ज़िंदा है और शौकीन आ रहा है, उनको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है, तो भाई वो आ रहा है और वो ले रहा है। और वो भले वो 2 पेयर ले रहा हो या 1 पेयर ले रहा हो, लेकिन ये है कि आ रहा है, तो भाई उसको रोको नहीं जो आ रहा है। और आप अपने कमेंट्स पास नहीं करो, जो जा रहा है वो अपनी किसी मजबूरी से जा रहा है। चलो मानते हैं बड़े बिजनेस के लिए आए थे, उस वक्त कमाया, आज नहीं हो रहा, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको नहीं खिला सकता, ख़त्म कर रहा है, जाने दो, कोई और काम करेगा। हम कौन होते हैं यार किसी को रोकने के लिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये था। अच्छा, दूसरा ये कि न्यू फैंसियर काफ़ी लोगों के मेरे पास जो है वो सवालात ये आ रहे थे कि आसिफ भाई अब हम काम किस चीज़ पे करें जो थोड़ा बहुत चल सके, आगे सदाबहार जो काम हो, कोई ऐसा बर्ड्स बताएं जो रेगुलर चलता हो। तो एक एहसन के चैनल पे भी अक्सर मेरी बात हुई थी, उसमें भी मैंने कुछ बताया था और जो अक्सर भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। देखिए मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल सच होगी और हकीकत पे मबनी होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें सबसे जो काम है ना, बेसिकली जो साइड में एक लेवल में कम पैसों में जो लोग काम करना चाहते हैं ना, तो मेरी नज़र में ये है कि भाई देखें कॉमन के ऊपर काम करो। कॉमन के ऊपर कोई सैकड़ों पे नहीं जाना, आप फंस जाओगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, सब बाग नहीं दिखाऊंगा आपको। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से इंशाल्लाह काम करोगे, कभी नुकसान में नहीं जाओगे। ठीक है, यहाँ पे होता यही है कि 100 पेयर लगा लिए और उसके बाद जो है वो क्या नाम है निकल लिए और उसके बाद वो बिकेगा नहीं और आप लॉस में चलेगा। ठीक है, फिंच एक ऐसा आइटम है, कभी एकदम उरूज पे जाता है और क्वांटिटी होती है, डिमांड होती है, और उसके बाद जो है फ़ौरन के फ़ौरन वो नीचे भी आ जाता है जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि भाई अभी तक कोई सैकड़ों वैकड़ों नहीं लगे हुए, 2-4 लोग पुराने लगाए हुए, उन्होंने शौक़ में लगाए हुए हैं, जैसे कि ईसा भाई ने लगाए हुए, चल रहा है उनका तो माशाल्लाह से। तो वो शौकीन है, बेसिकली वो शौक़ में लगाए हुए उन्होंने। ठीक है, अब मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि भाई देखें फिंच पे काम करो, फिंच में क्वालिटी पे काम करो। क्वालिटी की काम ये है कि आप लो वाइट चिक क्वालिटी में लो, अच्छे साइज़ के अंदर जिसमें चिक अच्छा आ रहा हो, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर। यकीन करो कि आपका सदाबहार रहेगा ये आइटम
और ये अच्छे दामों पे बिकता है। एक वक्त ये था कि यही 40,000 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये 15,000 तक ये चला था, सेटिंग में चला। उसके बाद जब सब डूबा तो सब कुछ ही डूब गया था। 2013 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप काम करो, कॉमन में अगर काम करना है तो वाइट चिक के ऊपर काम करो। आज कॉमन 600 रुपये का है, ये गर्मी की वजह से है, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह मैंने बताया था कि ये 750-800 रुपये तक जाएगा, 1000 तक भी जाएगा। तो इंशाल्लाह देखें 750-800 रुपये तक बिका, बिल्कुल बिका। अब ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है। जैसा कि आपको पता होगी, कुछ वीडियोज़ आप लोग देख चुके हैं कि अब जो है शिपमेंट जाना शुरू हो चुकी है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। तो भाई इस तरीके से जो पिछला माल जमा है ना, ये निकलेगा तो आप यकीन करें उनको ऑर्डर होंगे, और ऑर्डर हैं, ऐसा नहीं है बाहर ममालिक से ऑर्डर हैं। लेकिन जब पहले का माल निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये इनके पास डिमांड बढ़ेगी और इसी तरीके से पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कम पैसों वाला कम से कम 5 से 10 पेयर पे काम करे। फ़ॉरेन ब्रीड है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कौन से बर्ड पे ऐसा काम करें जिससे नुकसान ना हो। तो भाई आपने अगर अगर कोई कारोबार के लिए करता है तो कम से कम 5 से 10 पेयर पे काम करे। 5 से 10 पेयर आपने लेके लगाए और उसके साथ जैसे ही ब्रीड आती है, ब्रीड को आपने सेल्फ करना है। और पहली फुर्सत के अंदर आपने, अगर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उससे बेच सकते हैं, मार्केट में खड़े होकर बेच सकते हैं, मार्केट में अच्छे पैसे मिलेंगे ईज़िली। यकीन करो 1200 से 1500 रुपये का ईज़िली बिक रहा है। वाइट चिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कॉमन के रेट पे होता है, जाल के अंदर जो होगा वो सबके एक ही रेट होते हैं, लेकिन वाइट चेक अगर आप बात करें ओपन मार्केट में तो 1200 से 1500 रुपये में ईजी लोग लेते हैं, ठीक है, ईजीली बिक रहा है। तो आप ऐसी चीज़ पे काम करें जो कि क्या नाम है, अच्छी चीज़ हो, जो कि जिसकी डिमांड हो, ठीक है। आम बंदा भी लेता है, खूबसूरत होते हैं, दोनों साइड के ऊपर ब्लैक चिक होता है और ब्रेस्ट फीमेल के अंदर चेस्ट पे नहीं आता और उसके ऊपर चेस्ट के ऊपर ब्लैक आ रहा होता है। तो वो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, बहुत ही अच्छा बर्ड है, चलने वाला बर्ड है, उसकी डिमांड रहती है। जाल वाला भी आपको अगर अच्छी क्वालिटी है तो 50 रुपये ऊपर देगा। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि भाई 10 पेयर से काम करें, नुकसान से बचना है तो पहली ब्रीड को फ़ौरन के फ़ौरन आपने सेल कर देना है, भले वो जाल पे जाके कर दें या ओपन मार्केट में कर दें, तो आपके पैसे बाहर हो गए। आपने 2 पेयर, 1 पेयर लिया जिसको 2 कहते हैं, ठीक है, 5 पेयर लिए जो टोटल आपके पास 10 हो गए, ठीक है। जब आप इसकी ब्रीड आएगी तो माशाल्लाह से ये 4 से 5 का एवरेज होता है, आप 3 लगाएं। जब इनकी ब्रीड आप बेचोगे तो आपके पैसे बाहर हो गए। अब आपके पास जो आपके पेयर हैं वो सेव हैं और वो फ्री में पड़े हुए हैं, तो आप उसको जो है वो क्या नाम है बढ़ा सकते भी हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता सेल करके अपना ख़र्चा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बढ़ाएंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। हमारा अलमिया ये है कि हुआ ये कि जिसने 2021 के अंदर बर्ड्स लगाए, अल्बाइनो की बात करते हैं, क्रीमिनो की बात करते हैं या लवबर्ड की बात करते हैं, उसने लगाया 2020 के अंदर जब ये पीक पकड़ रहा था, उससे लेके अपने बर्ड्स को बेचा, बेचने के बाद अपने पैसे निकाल लिए, वो हमारा हो गया फ्री। उसके बाद अगली ब्रीड आई, हमने वो दबा के बेची, क्वांटिटी भी बढ़ाई, हज़ारों से लाखों पे चले गए, लाखों से जो है कुछ लोग करोड़ों पे भी चले गए। और वो जब रेट गिर गए तो बोला भाई ये तो ख़त्म हो गया, मेरे पास नुकसान हो गया। तो भाई नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान सिर्फ उसका हुआ जिसने पिछले साल महंगे बर्ड्स जनवरी फरवरी के अंदर बाय किए और उसके बाद जो है वो रेट गिरते चले गए। अब वो जावा फ़ोन जावा हो या फिर लवबर्ड हो, ठीक है। बहुत से लोग, यकीन करो एक बंदे को मैं ऐसे को जानता हूँ जिसने पेल फेलो ऑफलाइन के मेल्स लिए, फीमेल लिए 1.5 लाख रुपए के लिए अपना सारा सेटअप का बर्ड सेल करके अपग्रेड किया। और यकीन करो कि वो बर्ड जो है 5,000 रुपये के, 1.5 लाख वाला 5,000 रुपये, 10,000 रुपये पे बेचने को तैयार हो गए। तो इस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन जो 2021 से कमा रहा है ना, तो भाई उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका बर्ड सारा का सारा फ्री का था, ठीक है। वो ज़्यादा रो रहा है, जितना बड़ी पार्टी है ना वो ज़्यादा रो रही है। तो मेरे बताने का आपको क्लियर मकसद ये है कि आपने 5 से 10 जोड़ों पे काम करें, किसी भी चीज़ के ऊपर करें। अगर आपके पास फिंच की इस्तात है तो आप फिंच लें, फिंच की जैसी ब्रीड आए, सेल्फ हो, आपने फ़ौरन उसको सेल करनी है, चाहे मार्केट में करें, सोशल मीडिया में करें या जाल पे करें, आप अपने पैसे पहले बाहर निकाल लें। अब आपका लॉस नहीं है, अब आपका ये शौक़ है और आपका अब इससे आप बढ़ा सकते हैं बिज़नेस को।
और जैसे ही देखें कि भाई अब ज़्यादा जो है नीचे की तरफ जाने लगा है और रेट ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर, तो अपना माल निकाल लें। फिंच के अंदर बिल्कुल रिस्क ना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये है कि अभी ये तकरीबन 1 आध साल तक इसी तरीके से चलेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा 700 600 पे 800 पे भी जाता है तो बुरा नहीं है, इसी तरीके से बहुत अच्छी, क्योंकि कंगनी कम हो चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई इससे ज़्यादा जो हमारे पास है कि ऐसा और कौन सा बर्ड है जिसे तो मैं इस वक्त जो है ना अगर किसी की बात करूँगा तो वो है भाई कॉकटेल। कॉकटेल में सिर्फ क्रीम की बात करता हूँ, जो कि सदाबहार है। सदाबहार से मतलब ये कि यार अगर आप पिछले 4-5 साल से देखो ना तो इसी रेट पे चल रहा है और बुरा नहीं है, मैं समझता हूँ। लोगों के खौफ है, डर है कि भाई देखें कॉकटेल जो है ना वो ब्रीड नहीं करता, ब्रीड करता है तो बच्चे नहीं पालता, बच्चे ढीले ढोले होते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कॉकटेल मैंने भी जब रखे तो मैं भी यही समझता था कि यार इसको हैंड फीड करानी पड़ेगी और ये पालते नहीं हैं, बच्चे मार देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ और मैं जो समझ रहा था वो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए जो है ना आपने इसको ओपन स्पेस में रखना है, यानी कि आपने छत पे रखना है। धूप भी आनी चाहिए, इसको धूप भी चाहिए। गर्मी सर्दी का परिंदा है, ना गर्मी के लिए कोई प्रॉब्लम है ना इसमें सर्दी में कोई प्रॉब्लम है, और गर्मी में ये अच्छी ब्रीड करता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन अगर टाइम मिला तो मैं आपको ब्रीड दिखाऊंगा। माशाल्लाह से भाई वो गर्मी के अंदर भी ब्रीड करता है। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टेबल सुकून का काम करना चाहता है तो वो कॉकटेल पे काम करे। कोई टेंशन नहीं है बेचने की भी कि जल्दी बिके। अब जब तक उसके पास ब्रीड आएगी, जमा करता है, खूबसूरत चीज़ है, ताज वाले हैं, लोग घरों के लिए भी लेके जाते हैं, टैम भी हो जाते हैं, हैंड फीड भी हो जाती है, तो भाई ये बहुत आसान चीज़ है। इस पे काम कर सकते हैं। 5 से 10 जोड़े इसके लें और वही स्ट्रेटेजी लगानी है कि आपने जैसी ब्रीड आनी है अपने ब्रीड बेच के अपने पैसे निकाल लें ताकि आप नुकसान से बच सकते हैं। ये वाहिद हल है नुकसान से बचने का। लोग बोलते हैं कि आप होल्ड करो, जमा कर लो, उनको और फंसा देते हैं। जैसा कि जावा के अंदर लोगों का जमा करोगे बड़ा करके बेचना और डबल मिलेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरीके से लोगों को फंसाया गया। लोगों ने जमा कर लिए, जब 100 हो गए, रेट गिर गए, फिर वो मार्केट में लेकर आ गए और मार्केट की ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, इस तरीके से तो मैं आपको हाथ के हाथ बता रहा हूँ कि अगर नुकसान से बचना है, ब्रीड आए, पहली ब्रीड बेच के फारिग हो जाना है। अच्छा, लोगों ने बात करी पेस्टल फ़ोन की, तो भाई देखिए अगर जो बड़ा इन्वेस्टर है, मैं कभी किसी को ये मशवरा नहीं देता कि आप देखो बिल्कुल आपके में, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अपने ऊपर की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं पेस्टल फ़ोन के पेयर्स नहीं लगा सकता, तो भाई अगर मैं दूसरों को मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। एक मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप सब कुछ ख़त्म करके एक पेस्टल फ़ोन का पेयर है, जावा बड़ा मुश्किल बर्ड है और जावा के अंदर जो है ना ब्रीड आती है, बिल्कुल आती है, ज़्यादा आती है, बिल्कुल ये हमें पता है। लेकिन इतना पैसा, इतनी महंगी म्यूटेशन जो है ना वही लगाए जो कि अच्छा काम कर चुका हो, पिछले बर्ड से कमा चुका हो, पिछले ही बर्ड्स का पैसा लगाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। मैं ये किसी को नहीं कहूँगा कि बिल्कुल न्यू आया और पेस्टल फ़ोन लगा ले, लेकिन काम का जो तरीका है, जो इस वक्त काम नज़र आ रहा है जिससे आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, तो वो एक पेस्टल फ़ोन है और एक गोल्डन जावा है। अच्छा, वो काम किया जाए जो कि ना हो, मार्केट के अंदर नहीं हो, तो भाई लाजमी सी बात है उसकी डिमांड होगी। तो ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर बात करके बताना। मैं किसी को ये नहीं कह रहा। लोग बोलते हैं कि यार पेस्टल फ़ोन का जो है क्या नाम है, एसन के चैनल पे एसन पैड्स के ऊपर मैंने बताया क्लियर करके, उसने मुझसे 2-3 सख्त सवाल किए थे कि पहले आपने पेस्टल फ़ोन को कहा और अब ये पेस्टल फ़ोन की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मैं पहले किसी वजह से कहा था, वो उसके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अब तारीफ़ की वजह ये है, तारीफ़ नहीं, बेसिकली एक बिज़नेस है ये, जो लवबर्ड या फिर जो भी परिंदों का काम है, बेसिकली एक बिज़नेस के तौर पे हो रहा है। शौकीन पता है क्या, एक छोटे से पिंजरे में ले आके 2 पीस रख लेता है, वो होता है शौकीन। अब ये बेसिकली बिज़नेस के तौर पे काम हो रहा है। अब बिज़नेस में, अगर बिज़नेस में कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है, तो भाई हर चीज़ को आपने संभालना है, सब चीज़ें लेके चलनी है साथ। अब कोई ऐसा आइटम है कि हम अगर उसको सेल करके अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं तो भाई हम आपको बताते हैं भाई ये है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे कहने पे ले लो कि आसिफ भाई आपके कहने पे लिया था तो वो ये हाल हो गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये पेस्टल फ़ोन क्योंकि मार्केट में इतनी नहीं है तो ये 1 से 2-3 साल ईजीली चल जाएगी। और अभी तो बड़े बड़े मगरमच्छों को इसके अंदर आना है और आ रहे हैं, तो भाई इस तरीके से चलते हुए चली जाएगी। लेकिन मसला सारा ये है कि किसी न्यू को बिल्कुल ना, जिसने ब्रीड ही नहीं कराई वाइट जावल सिल्वर फ़ोन को, तो वो जो है आगे ये इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद उसके पास नहीं चले, गर्मियाँ हैं, मर जाए, तो उसके बाद बोलेंगे यार मेरा तो लॉस हो गया। हकीकत में उनका लॉस होगा। तो मशवरा यही है कि भाई जो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो पेस्टल फ़ोन की तरफ, गोल्डन की तरफ जाए और उससे क्या नाम है अच्छी अर्निंग हो सकती है। ठीक है,
मैं आपको हर चीज़ क्लियर बताऊँ, लेकिन उसके अंदर भी फार्मूला यही लगेगा कि फर्स्ट ब्रीड जैसे ही आए 1-2 पेयर आपने डीएनए कराना है, क्योंकि ये महंगा आइटम है। डीएनए करा के लेंगे तो आपका इजीली सेल हो जाता है। आपने डीएनए कराना है, डीएनए कराने के बाद जो है आपने एक आध पेयर अपने पास रखना हो तो रखो, बकिया जो भी हो आपने उसको निकाल देना है। जब आप वो निकालोगे तो यकीन करो आपके पैसे जो है ना वो बाहर हो जाएंगे, आपकी टेंशन ख़त्म। अब ये आपके पास पेयर जो हैं फ्री पड़े हुए हैं, तो आप उससे जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं और काम को सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये काम चलेगा। तो भाई बताने का मकसद ये था कि आपको मैंने हर चीज़ क्लियर बताई कि हर चीज़। अच्छा, कुछ लोग बात करते हैं ब्लैक विंग, ब्लैक फेस वगैरह, देखें इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन कब छक्का लगता है और कब गिर जाता है ये एक इसमें बड़ा मसला है, क्योंकि ये जाल वालों के रहमो करम पे होता है। और जाल वाले जो हैं, अब देखें इनकी क्वांटिटी जैसी ज़्यादा आती है तो एकदम से कभी भी गिर जाता है। अब जैसे होगो रोमो कहाँ था, कितने महंगा था और उसके बाद आज कितना है। ब्लैक विंग की बात करें तो बहुत ही महंगा आया था, आज 8,000 रुपये में पेयर मिल जाता है। 4,000 रुपये पर पीस का पट्टा मिल रहा है, मेल फीमेल अलग करके 8,000 रुपये का पेयर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इस पे काम किया जा सकता है। जो कि मैं ये नहीं कहता कि भाई 2-4 पेयर आप लगाओ और उसकी ब्रीड बेच लो फ़ौरन, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।